क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन घटनाओं ने तुम्हें रुलाया वही घटनाएं तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण भी बनी? क्या यह संभव है कि जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर हानि वास्तव में तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ऊंचाई तक ले जाने वाली सीढ़ी हो? सुनो, यह केवल एक कहावत नहीं है, यह जीवन का गूढ़ सत्य है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन सा व्याकुल मन पूछता है, भगवान, क्यों बार बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हम रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं और सोचते हैं कि सब नष्ट हो गया? क्या यह सच है कि हर घटना के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? और जैसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, वैसे ही आज तुम्हारे जीवन की रणभूमि पर श्री कृष्ण का स्वर गूंजता है। हे प्रिय, सुनो और मन में उतार लो, इस संसार में घटित हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, अपमान हो या सम्मान, वह सब तुम्हारे कल्याण के लिए ही घटित होती है। क्योंकि यह जगत संयोगों का खेल नहीं है, यह उस ईश्वर की लीला है जो तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हारी आत्मा को आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम वही देखते हो जो तुम्हारी आंखों के सामने घटता है, परंतु मैं वह देखता हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है। तुम सोचते हो कि कोई अवसर छिन गया, पर वास्तव में एक बड़ा अवसर जन्म ले रहा है। तुम सोचते हो कि यह हार है, पर मैं जानता हूं कि यह हार तुम्हें विजय के योग्य बना रही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन सा व्याकुल मन फिर पूछता है, मधुसूदन, यदि सब कुछ अच्छे के लिए है तो क्यों मनुष्य दुख में तड़पता है? क्यों आंसू बहते हैं? क्यों दिल टूटता है? क्यों सपने बिखरते हैं? यदि यह सब कल्याणकारी है तो यह पीड़ा इतनी असहनीय क्यों लगती है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे प्रिय, दुख का स्वाद लिए बिना सुख की महिमा कोई नहीं जान सकता। अंधकार के बिना प्रकाश की अनुभूति नहीं होती। हर पीड़ा तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां आत्मा को चमकाती हैं। इसलिए जान लो, आज जो तुम दुख समझ रहे हो, कल वही तुम्हें शक्ति और ज्ञान देगा। और तब तुम्हें लगेगा, हां, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कृष्ण आगे कहते हैं, मान लो एक किसान खेत में बीज बोता है। वह बीज मिट्टी में दब जाता है, अंधेरे में खो जाता है। यदि बीज सोचने लगे तो कहेगा, मेरा अंत हो गया, मुझे मिट्टी में दफना दिया गया। परंतु वही दबना, वही अंधकार, वही मिट्टी उसे अंकुरित होने की शक्ति देता है। थोड़े समय बाद वही बीज पौधा बनकर आकाश की ओर उठता है। क्या तब बीज नहीं कहेगा, हां, जो हुआ वह मेरे लिए शुभ था? हे मानव, तुम्हारे जीवन में जब कोई घटना तुम्हें नीचे गिराती है, जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, जब अवसर छिन जाता है, तो मत समझो कि तुम्हारा अंत हो गया। समझो कि यह वही मिट्टी है जिसमें तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हें और ऊंचा ले जाने की तैयारी कर रही है। और तब तुम पाओगे कि जो हुआ वही तुम्हारे लिए वरदान था। लेकिन जब दुख आता है तो मन मान ही नहीं पाता कि यह कल्याणकारी है। उस समय तो लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसे समय में धैर्य कैसे रखें? कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे से उजाले तक ले जाती है। जैसे रात्रि कितनी भी लंबी हो, भोर का सूरज अवश्य निकलता है। वैसे ही तुम्हारा दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके पीछे सुख का सूर्योदय निश्चित है। तुम्हारा काम है प्रतीक्षा करना, विश्वास रखना और कर्म करते रहना। याद रखो, वक्त जब भी तुम्हें रोता है, वह किसी बड़े उपहार के लिए रोता है। अर्जुन फिर प्रश्न करता है, हे माधव, मनुष्य हानि को सहन नहीं कर पाता। यदि धन चला जाए, मित्र विश्वासघात कर जाए, सम्मान छिन जाए या प्रियजन बिछुड़ जाए, तो मन टूटा टूटा रहता है। आप कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर ऐसी हानि में भला कौन सा अच्छा छिपा है? श्री कृष्ण मधुर स्वर में उत्तर देते हैं, हे धनंजय, तुम केवल तात्कालिक दृश्य देखते हो, पर मैं दूरगामी परिणाम देखता हूं। जिसे तुम हानि समझते हो, वही तुम्हें किसी और बड़ी विपत्ति से बचा लेता है। जिसे तुम खोना कहते हो, वही खोना तुम्हें और श्रेष्ठ पाने का मार्ग खोल देता है। जैसे कोई बालक खिलौना छिन जाने पर रोता है, पर माता उसके लिए और सुंदर वस्तु संभाल कर रखी होती है, वैसे ही ईश्वर भी तुम्हारे जीवन से कुछ छीन कर तुम्हें कुछ और महान देने की तैयारी करता है। एक व्यापारी था, उसने वर्षों की मेहनत से धन कमाया, पर अचानक व्यापार में भारी घाटा हो गया। उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह दुखी होकर रोने लगा।
प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? कुछ समय बाद उसे एक और अवसर मिला। इस बार उसने नया व्यापार शुरू किया और आश्चर्य, पहले से 10 गुना अधिक सफलता मिली। तब उसे समझ आया, पहली हानि ने उसे अहंकार से मुक्त किया, नया मार्ग दिखाया और उसे और बड़ा व्यापारी बना दिया। वह बार बार कहता, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस जगत में सुख और दुख, हानि और लाभ सिक्के के 2 पहलू हैं। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, लाभ मिलेगा तो हानि भी होगी। परंतु ज्ञानी वही है जो इन दोनों में सम रहता है। जब लाभ मिले तो अहंकार मत करो, जब हानि हो तो निराश मत हो। दोनों ही क्षणिक हैं, दोनों ही साधन हैं। सुख आत्मा की परीक्षा है और दुख धैर्य की परीक्षा है। दोनों ही तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाने के लिए हैं। इसलिए जो कुछ घटे, यह मानो कि यह भी मेरे कल्याण के लिए है। यदि हानि भी कल्याणकारी है और लाभ भी, तो फिर मनुष्य किस ओर ध्यान दे? क्या उसे प्रयास करना चाहिए या सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, हे कौन्तेय, भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्मों से बनता है। तुम्हारा कर्तव्य है पुरुषार्थ करना, प्रयास करते रहना, कर्म पथ पर चलना, परंतु फल की चिंता मत करना। यदि फल अच्छा मिले तो ईश्वर का आभार मानो, यदि विपरीत मिले तो भी आभार मानो, क्योंकि वही तुम्हें और महान मार्ग दिखाने के लिए है। यही गीता का रहस्य है और यही जीवन का सत्य है। हे मानव, तुम्हें यदि हानि हो रही है तो सोचो कि शायद यह लाभ का मार्ग खोल रही है। यदि तुम्हें कोई छोड़कर चला गया तो समझो कि ईश्वर तुम्हें उस व्यक्ति से बचा रहा था जो आगे जाकर और बड़ा दुख देता। यदि आज राह बंद हो गई है तो मान लो कि कोई और राह खुलने वाली है। इसलिए हर क्षण, हर घटना को इस भाव से देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन प्रश्न करता है, हे माधव, मनुष्य जब किसी पर भरोसा करता है और वही व्यक्ति धोखा दे देता है तो हृदय में सबसे गहरी चोट लगती है। यदि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो क्या विश्वासघात भी अच्छे के लिए है? क्या बीमारी और रिश्तों का टूटना भी शुभ हो सकता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हे पार्थ, सत्य यही है कि संसार में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं है। विश्वासघात, बीमारी और रिश्तों का टूटना भी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। वे कठोर दिखते हैं, परंतु उनके भीतर छुपा है एक महान संदेश। आओ, मैं तुम्हें इसके रहस्य बताता हूं। हे अर्जुन, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ भोला विश्वास टूटता है। तुम समझते हो कि सब समाप्त हो गया, पर वास्तव में उसी पल तुम्हें यह ज्ञान मिलता है कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर है। मनुष्य पर अत्यधिक निर्भरता आत्मा को बांध देती है और विश्वासघात उसे तोड़कर मुक्त करता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह केवल साधन था तुम्हें यह सिखाने का कि तुम्हारा भरोसा केवल उस परम सत्य पर होना चाहिए जो कभी न बदलता है, जो कभी न छोड़ता है। कृष्ण आगे कहते हैं, बीमारी को देखो, जब शरीर स्वस्थ होता है मनुष्य संसार के भोगों में डूबा रहता है, परंतु जैसे ही शरीर बीमार पड़ता है वह रुक जाता है, भीतर झांकने लगता है और आत्मा की पुकार सुनता है। बीमारी केवल शरीर को नहीं हिलाती, वह तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल देती है। कितने लोग बीमारी से उठकर योग, ध्यान, साधना और ईश्वर की शरण में आए। यदि बीमारी न आती तो वे शायद कभी जागते ही नहीं। इसलिए बीमारी भी एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। हे पार्थ, रिश्ते जब टूटते हैं तो दिल बिखर जाता है। मनुष्य सोचता है अब मेरा सहारा चला गया, परंतु वही टूटन आत्मा को स्वतंत्र कर देती है। कभी कभी जो लोग तुम्हारे जीवन से जाते हैं वे तुम्हारी यात्रा में बाधा बन चुके होते हैं। ईश्वर उन्हें हटाकर तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाता है। समझो, जैसे जहाज से भारी बोझ फेंक दिया जाता है ताकि वह डूबे नहीं और किनारे पहुंच सके, वैसे ही कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि तुम डूबो नहीं बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंच सको। पर मन तो इन घटनाओं में टूट ही जाता है। उस समय तो सब अंधेरा लगता है। ऐसे क्षणों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, ऐसे क्षणों में अपने मन को यह स्मरण दिलाओ कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है वह तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक है। धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो और अपने कर्म पथ पर चलते रहो। समय बीतने पर तुम स्वयं कहोगे, जो हुआ वह मेरे लिए वरदान था। हे मानव, धोखा खाने पर रोना मत, बीमारी आने पर टूटना मत, रिश्ते टूटने पर हार मानना मत। याद रखो,
इन सब के पीछे छुपा है तुम्हारा कल्याण। जैसे पत्थर कांटे बिना मूर्ति नहीं बनती, वैसे ही आत्मा दुखों के बिना दिव्य नहीं बनती। इसलिए हर घटना को ईश्वर की लीला मानो और कहो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन पूछता है, हे जनार्दन, गरीबी जब मनुष्य के द्वार पर आती है तो उसके सपने टूट जाते हैं। असफलता जब बार बार सामने आती है तो आत्मविश्वास मिट जाता है, और जब समाज अपमान करता है तो जीने की इच्छा तक खो जाती है। यदि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो क्या यह सब भी कल्याणकारी है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, हाँ, यह सब भी कल्याणकारी है। गरीबी, असफलता और अपमान, ये तीनों आत्मा की परीक्षा है। ये आत्मा को तपाकर हीरे जैसा उज्जवल बनाते हैं। इनके बिना महानता संभव ही नहीं। सुनो, मैं तुम्हें इसके रहस्य खोलता हूं। हे अर्जुन, गरीबी केवल धन का अभाव नहीं है, यह धैर्य, मेहनत और आत्मबल का शिक्षक है। गरीबी में जन्मा बालक जब संघर्ष करता है तो वह दूसरों से अधिक मजबूत और कर्मठ बनता है। इतिहास देखो, कितने महापुरुष गरीबी से उठकर दुनिया को दिशा देने वाले बने। गरीबी तुम्हें सिखाती है कि सुख केवल वस्तुओं से नहीं है, बल्कि संतोष और परिश्रम से है। गरीबी वही भूमि है जहां से आत्मा का साहस अंकुरित होता है। असफलता को देखो, हे पार्थ, लोग असफलता से डरते हैं, पर असफलता ही सफलता की जननी है। हर असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि कौन सा मार्ग गलत है, और यही ज्ञान तुम्हें सही मार्ग तक ले जाता है। यदि मनुष्य केवल सफल होता रहे तो उसमें अहंकार आ जाएगा, परंतु असफलता उसे विनम्र बनाती है, और विनम्रता ही सच्ची विजय का आधार है। इसीलिए जब असफलता आए तो घबराना मत। सोचो, ईश्वर मुझे और बड़ा बनाने के लिए यह अनुभव दे रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, अपमान मनुष्य के अहंकार को जलाकर राख कर देता है, और जब अहंकार नष्ट होता है तभी आत्मा का प्रकाश चमकता है। सोचो, यदि सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम्हारा मन अभिमान से भर जाएगा, परंतु जब अपमान होता है तब तुम भीतर झांकते हो और सत्य को पहचानते हो। तुम्हारा ध्यान बाहरी आवाजों से हटकर आत्मा की आवाज पर आ जाता है। इसलिए अपमान भी तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। एक संत थे, लोग उनके ज्ञान से ईर्ष्या करने लगे। वे बार बार उनका अपमान करते, पत्थर मारते और गालियां देते। संत मुस्कुराते और कहते, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह मेरे भीतर के अहंकार को मिटा रहा है। तुम मेरे लिए वरदान हो। समय बीता, वही संत अपार श्रद्धा और सम्मान के पात्र बने। लोग उनके चरणों में गिर पड़े और संत ने कहा, यदि अपमान न मिला होता तो मैं इतना विनम्र और पवित्र न बन पाता। सचमुच जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो क्या हमें गरीबी, असफलता और अपमान से डरना नहीं चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, डरना तो तब चाहिए जब तुम आलस्य और अधर्म में डूबो। गरीबी, असफलता और अपमान तो केवल अस्थायी अतिथि हैं। वे तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। इसलिए जब ये सामने आए तो इन्हें बोझ मत समझो, बल्कि वरदान समझो। याद रखो, सच्चा वीर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराए और कहे, यह भी मेरे लिए कल्याणकारी है। हे मानव, यदि तुम्हें गरीबी ने घेरा है तो समझो कि यह तुम्हें मजबूत बना रही है। यदि असफलता ने रोका है तो जानो कि यह तुम्हें और बड़ा बना रही है। यदि अपमान मिला है तो समझो कि यह तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर रहा है। इन सब के पीछे छुपा है तुम्हारा उत्थान, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी विजय। इसलिए हर परिस्थिति में कहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन निवेदन करता है, हे माधव, आप कहते हैं कि हर घटना कल्याणकारी है, परंतु जब कोई दुख आता है तो तुरंत क्यों नहीं दिखता कि वह अच्छा है? क्यों हमें वर्षों बाद समझ आता है कि जो हुआ वह सही था? श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है काल, समय। बीज बोया जाता है पर फल तुरंत नहीं आता। पहले मिट्टी, फिर पानी, फिर सूर्य, फिर ऋतु। जब सब मिलते हैं तभी फल प्रकट होता है। वैसे ही जीवन की घटनाएं भी समय की गोद में पलती हैं। आज जो घटना दुखद लग रही है, कल वही तुम्हें वरदान के रूप में मिलेगी। लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य। धैर्य ही वह पुल है जो दुख से सुख तक ले जाता है। एक किसान ने आम का बीज लगाया। बीज दब गया मिट्टी में। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीनों तक कोई फल नहीं। यदि किसान अधीर होता तो कहता, यह सब व्यर्थ है, मैं तो ठगा गया। पर किसान धैर्य रखता रहा। वर्षों बाद वही बीज वृक्ष बना और मीठे फल दिए।
हे अर्जुन, क्या किसान ने व्यर्थ समय गंवाया? नहीं, उसने धैर्य से समय का साथ दिया, इसीलिए उसे फल मिला। तुम्हारे जीवन में भी घटनाएं इसी तरह बीज हैं। आज जो घटा है उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, धैर्य ही साधक की सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्यहीन व्यक्ति अधूरा छोड़ देता है और अधूरा छोड़ने वाला कभी पूर्णता नहीं पाता। जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को अपने कल्याण तक पहुंचने में भी समय लगता है। इसलिए जब विपरीत परिस्थितियां आए तो तुरंत परिणाम मत मांगो। ईश्वर का समय सबसे उपयुक्त होता है। जो अभी दुख लग रहा है वह समय के बाद तुम्हारे लिए आनंद का स्रोत बनेगा। एक युवक था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसका मन टूटा और उसने कहा, यह तो अन्याय है। वर्षों तक उसने संघर्ष किया, नई राहें खोजी और अंततः अपना व्यवसाय शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह सफल व्यापारी बन गया। पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया, यदि नौकरी न छूटी होती तो वह कभी अपनी असली क्षमता को न पहचानता। उसने कहा, सचमुच जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। पर यह समझ उसे तुरंत नहीं बल्कि समय और धैर्य के बाद मिली। तो क्या हर दुख का फल सुखी होता है? क्या हर असफलता का अंत सफलता से होता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, हां, यदि तुम धैर्य रखो और धर्म पथ पर चलो तो हर दुख का अंत सुख से होता है। हर असफलता तुम्हें सही राह दिखाती है, परंतु यदि तुम अधीर होकर हार मान लो तो तुम फल देखने से पहले ही यात्रा रोक दोगे। याद रखो, धैर्यवान को ही ईश्वर का रहस्य मिलता है। अधीर मनुष्य केवल रोता है, पर धैर्यवान अंततः मुस्कुराता है। हे मानव, यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो धैर्य रखो। यदि अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों यह हो रहा है तो प्रतीक्षा करो। समय के साथ तुम्हें सब स्पष्ट होगा। जो अभी बोझ लग रहा है कल वही तुम्हारे लिए वरदान होगा। इसलिए समय और धैर्य पर भरोसा रखो और हर क्षण कहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। धन्यवाद।